नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब चंद महीने ही शेष हैं, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि यहां राजनीतिक दलों से कहीं ज़्यादा चर्चा और विवाद चुनाव आयोग और उसकी भूमिका को लेकर हो रहा है। खास तौर से इंडिया गठबंधन ने तो ये मान ही लिया है कि उसकी लड़ाई एनडीए से पहले चुनाव आयोग से है। यही वजह है कि पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से बिहार बंद रहा। खुद राहुल गांधी भी यहां पर पहुंचे बिहार बंद के दौरान, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, जहां चुनाव आयोग फंस गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से देश के मुख्य न्यायाधीश का पद जस्टिस बी.आर. गवई ने संभाला है, मोदी सरकार की मुश्किलें और चुनाव आयोग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ और बिहार बंद रहा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ कोई इस तरीके का आंदोलन हो रहा है। इसके पहले भी चुनाव आयोग की भूमिका हरियाणा चुनाव में और महाराष्ट्र चुनाव में सवालों के घेरे में रही थी। यहाँ तक कि दिल्ली चुनाव में भी वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर बड़े आरोप लगे थे, लेकिन बिहार में पानी सर से ऊपर चला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि असल में यहाँ बैकडोर से एनआरसी को लागू किया जा रहा है। एनआरसी ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, और वो इसे लागू करना चाहते थे, क्यों नहीं कर पाए आप जानते हैं। लेकिन अब बिहार चुनाव से पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग के माध्यम से एनआरसी को बैकडोर से लागू करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 2.93 करोड़ वोटर्स यानी 3 करोड़ लगभग वोटर्स से कहा गया है कि वो अपना बर्थ डेट और बर्थ प्लेस यानी अपनी जन्मतिथि और जन्म के स्थान का सबूत पेश करें, और कहाँ पर उनका जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, ये सब कुछ बताना है, जिससे उनकी नागरिकता का निर्धारण किया जा रहा है। बजाय कि चुनाव आयोग का जो काम होता है वोटर लिस्ट अपडेट करना, उसकी तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा हमला भी किया। आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है कि लोकतंत्र की जननी बिहार में मतदाता अधिकारों का चीरहरण हुआ है। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2025 में जो अव्यवस्था, अराजकता और असंवैधानिक कार्य प्रणाली सामने आ रही है, वह अत्यंत निंदनीय और लोकतंत्र के लिए घातक है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े आरोप हैं, लेकिन चुनाव आयोग जिसका काम वोटर लिस्ट को सही बनाना, इसके अलावा चुनाव को सुचारू, ईमानदारी, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना होता है, वो इस वक्त ट्विटर पर फैक्ट चेकर बन के बैठा है। आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये हैंडल है जो कि फैक्ट चेक कर रहा है, और जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं उनको, जैसे यहाँ पर आपको मैंने तेजस्वी यादव की ट्वीट दिखाई, तो इसे फैक्ट चेक करके खुद ही कह दे रहे हैं कि ये मिसलीडिंग है, बजाय कि जवाब देने के कोई फैक्ट चेक कर दिया कि ये मिसलीडिंग ट्वीट है। इसी से आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही है। इसीलिए बिहार बंद हुआ। खुद राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्त भाषण दिया, रैली हुई, और इसमें क्या कुछ हुआ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप खुद गोदी चैनल जी न्यूज़ देख सकते हैं। जी न्यूज़ कह रहा है कि बिहार बंद में राहुल गांधी ने पहुंचते ही जो किया, मचा बवाल। तो राहुल गांधी के यहाँ पहुँचने से तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, इन सभी लोगों ने मिलकर इस मामले को इतना बढ़ा दिया है कि अब ये बिहार से निकलकर राष्ट्रीय मीडिया में छा गया है। और छाए भी क्यों ना, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं। आप देख सकते हैं बीएलओ निर्णय लेगा कि आप नागरिक हैं या नहीं हैं। बीएलओ एक अधिकारी होता है जिसकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग क्या मतलब, जिसे नियुक्त किया जाता है। बहुत बार प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको भी बीएलओ बनाया जाता है,
और यही अधिकारी अब ये निर्णय लेगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। यहाँ पर नागरिकता का सवाल कैसे आ गया? चुनाव से पहले बात यह है कि वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, कहीं कोई व्यक्ति छूट तो नहीं गया है, ये कार्य होता है। लेकिन आप देखिए कि क्या आदेश है चुनाव आयोग का। गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दे। यानी अब बीएलओ निर्धारित करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। आखिर यहाँ पर सवाल नागरिकता का कैसे आ गया? यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। आज इस पर सुनवाई भी हुई और आप जानते हैं कि जब से देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस BR गवई, तब से मोदी सरकार के वो पुराने चंद्रचूड़ वाले अच्छे दिन नहीं रहे हैं। लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके के डिसीजन ले रहा है वो मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है चुनाव आयोग से, हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार, राशन और वोटर कार्ड शामिल करने पर विचार करे चुनाव आयोग। बिहार मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम आदेश, क्योंकि यहाँ पर इन सभी कार्ड को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है आपकी पहचान के लिए। आधार, राशन और वोटर कार्ड अब आपकी पहचान के लिए पर्याप्त नहीं है अगर आप बिहार के वोटर हैं तो। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इन्हें शामिल करें। आगे देखिए क्या कहा गया है। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पुनरीक्षण को गलत बताया। पुनरीक्षण में आधार कार्ड को दस्तावेज की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आपको याद होगा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जवाब मांगे थे चुनाव आयोग से, लेकिन कभी भी चुनाव आयोग समय पर जवाब देता ही नहीं है। लेकिन अब जब से जस्टिस BR गवई हैं, उम्मीद नहीं है कि ऐसी हिम्मत चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। और जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप देखिए, बिहार मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में चुनाव आयोग नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहा है। ये वही बात है कि यहाँ पर नागरिकता की बात क्यों हो रही है। चुनाव आयोग नागरिकता के मुद्दे को आखिर क्यों उठा रहा है? यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है नागरिकता की बात करना। अगर पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको यह पहले करना चाहिए था। इसमें अब बहुत देर हो चुकी है। ये है सुप्रीम कोर्ट का कहना चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग भी क्या करे जब उसके मालिकों ने NRC को बैकडोर से लागू करने का फैसला कर लिया है, तो चुनाव आयोग तो मजबूर है। ज्ञानेश कुमार को किस तरीके से देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है रातों रात, ये आप जानते ही हैं। ऐसे में आगे देखिए, बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे, क्योंकि अगर यही सब शामिल नहीं होगा तो लोगों के लिए अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। साथ ही 3 मुद्दों पर जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए, चुनाव आयोग को नोटिस जारी हो गया है, नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो पुनरीक्षण हो रहा है ये बिहार चुनाव से क्यों इसको जोड़ा जा रहा है। ये एक अलग मामला हो सकता था, अभी तो चुनाव होने तो वोटर आईडी की बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल यहाँ पर पूछा है। देखिए, सुनवाई में जस्टिस जॉय मौल्या बागची ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे देश के चुनाव से स्वतंत्र हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो चुनाव आयोग के वकील तो ऐसी फालतू की बातें करेंगे ही, लेकिन आखिर ये सब हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल वैलिड सवाल है सुप्रीम कोर्ट का। अब आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है। मतदाता सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसके पहले जब फर्जी वोटर आईडी का मामला हो रहा था, आपको याद होगा बंगाल में
ममता बनर्जी की ने आरोप लगाया था चुनाव आयोग के ऊपर, तब कहा जा रहा था कि आधार कार्ड ही सबसे बड़ा सबूत है। अब कह रहे हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण ही नहीं है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? आपका इस मामले में क्या विचार है? आप चुनाव आयोग की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।